आजकल लोगों को लगता है कि भीख बहुत आसान चीज होता है, कहीं भी मांगो कहीं भी मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आप उन लोगों से पूछो जिनको सुबह खाने के बाद शाम के खाने का मालूम नहीं रहता है, वो बताएंगे कि ये भीख क्या होता है और भूख क्या होती है। तो जो लोग बोल देते हैं ना भीख मांगो आसान बात है, भीख मांगो आसान बात है, मैं मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, भीख मांगो आसान बात है। यहाँ पर मानने की जो बात हो जाती है, लोग तो मांगते ही और कौन नहीं मांगता है। राजनीतिक पार्टियां, शिक्षा में लोग, नौकरियों में और चाहे सोसाइटी में बहुत कुछ है जो हमें देखना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा। और रही भीख की बात, तो मेरे पास एक लाइन आया था, भीख मिलता नहीं मांगना पड़ता है। तो ये बातें सही है, भीख मिलता नहीं है मांगना पड़ता है। तो ये सवाल जवाब का जो पूरा कन्वर्सेशन चलता है, वार्तालाप चलता है, उसमें अनेकों प्रकार की ऐसी त्रुटियां सामने आती हैं, ऐसी गलतियां आती हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी के राष्ट्रनैतिक पार्टी हो। वहां से कुछ ना कुछ गलतियां भी निकलेगी, कुछ अच्छाइयां भी निकलेगी, कुछ हमारे सुझाव भी निकलेंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के मंत्रणा भी निकलेगी कि हाँ ये हो सकता है, ये वहां से उठाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसे किया जाए और उसका कोई कुछ फायदा ना हो, उसका कोई फल ना निकले। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो करो और करने के बाद उसका प्रमाण ना दिखे, चाहे परिणाम ना दिखे। परिणाम होगा, सब दिखेगा, लेकिन उसको एक टाइम पीरियड लगता है, एक समय सीमा होता है उसका, कि उस समय सीमा के अनुसार मिलता है। और जो लोग चंद रुपये भीख नहीं देते हैं, वो गधे बात करेंगे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भैया तुम कुछ नहीं करते हो। पॉकेट से 1 से 10 रुपया निकालने में हालत खराब हो जाती है, 1 से 10 रुपया निकालने में हालत खराब हो जाती है। और लोग कहते हैं भीख देना अच्छी बात है, किसी को दान करना अच्छी बात है। तो दान सही बात है, लोग औकात के बराबर ही करते हैं। लोग 1 का सिक्का देंगे और लोग बोलेंगे दान करना बहुत अच्छी बात होती है। अरे दान करना है तो सबसे पहले अपने घमंड का करो ना, घमंड का दान करो, उसके बाद अपने गलत आदतों का दान करो, उसके बाद से जो गलत विचार हैं आपके उसको दान करो। अब 3 कर लिए तो उसके बाद से दान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब मिल जाएगी दुनिया में। सारी सुख शांति जो होता है ना वो सब मिलेगा। आपकी तमन्नाएं और जो जिज्ञासा जो बढ़ते जाती है हर चीज की तरफ, और एक छोटा सा आदमी, छोटा सा इंसान जो कम कमाता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सोचता है तनी हम और कमा लें। आगे वाला आगे जाता है तो सोचता है तनी और कमा ले। जो गांव से अपने अनुमंडल ब्लॉक लेवल से निकल कर वो जब जिला में जाता है, जिला के सिटी में, तो वो समझता है कि अरे बाप रे और चाहिए और चाहिए। जब वो वहां का विधायक बनता है, जब सांसद बनता है, इन लोगों को तो पेटी खोल कर चाहिए, बोरा से चाहिए, चाहे बिजनेसमैन हो गए। अरे भैया 18% जब आपकी जीएसटी वहां पर लग रही है, टैक्स लग रहा है, तो दियो ना भाई, क्या हर्ज देने में। हम राज्य निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए क्या हम अपने कमाई का 30% भी नहीं दे सकते हैं? 30% नहीं दे सकते। यहाँ पर रतन टाटा जी अपना 60% डोनेट कर दिया, बाकी सब था जो वो भी होगा, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन फिर भी यार उस इंसान को थोड़ा सा भी घमंड नहीं हुआ, जो टाटा का मालिक होते हुए भी, चेयरमैन होते हुए भी, उसके बाद से वो एकदम छोटी सी नैनो गाड़ी में घूमने वाला इंसान, मतलब रतन टाटा जी, समझिए उनको घमंड नहीं हुआ। और आप लोग एक स्कॉर्पियो ले लेते हो, फॉर्च्यूनर ले लेते हो तो घमंड हो जाता है। और उसी गाड़ी के सामने कोई खड़ा हो जाए 5 रुपए मांगने के लिए तो बोलोगे छुट्टा नहीं है ही नहीं है, हाउ नहीं है। अरे घर से मैंने निकला ही नहीं, तुम्हारा मुंह देखेंगे मेरा किस्मत खराब हो जाएगा, दिन खराब जाएगा। तो ऐसे बोलने वाले लोग हैं। मैं कोई सुनी सुनाई बातें तो बोल नहीं रहा हूं, मैं आंखों देखी बातें बोल रहा हूं। और जो ये समाज में है मैं उसी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूं ना। आप
अगर सुन रहे हो तो आप भली भांति कहीं ना कहीं देखे होगे कि कोई मांगता है तो लोग बोलते हैं छुट्टा नहीं है आ जाते हैं सुबह सुबह दिन खराब करने के लिए, मूड खराब कर दिया मनहूस कहीं का। तो ये सब है ही, आज के जमाने में भी छुआछूत है, और कोई चाह अगर भी खत्म करने की सोचे ना, वो खत्म नहीं कर सकता जब तक पूरा समाज में जागरूकता नहीं फैलेगी। और इसी जागरूकता को लाने के लिए ही हम सब नेताएं, जितने भी राजनेता हैं, चाहे कोई भी, पर विपक्ष प्रतिपक्ष जो भी हो, वो कोशिश करते हैं कि जनहित के कल्याण के लिए जनता के बीच में हर एक बात सामने आवे। हाँ, बात सामने ले जाने के लिए थोड़ी समय लग जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी आजकल नेतागण उभर रहे हैं, मतलब जमीनी स्तर से उभर रहे हैं, जो राष्ट्र को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो ये जनता को गुमराह करने के लिए काम किया जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए बहुत लोगों को मैं बोलता भी हूं कि भैया गुमराह करने के काम आप ना करो तो ना करो। तो भीख की बात हो गई, तो आप मांग के देख लो। एक वोट मांगते हो तो लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला। मैं इसलिए वोट नहीं मांगता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं आपके लिए करूंगा, उसके लिए चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा कर सकता है, ये बंदा कभी झूठा फरेबी नहीं है, तो आप भैया सपोर्ट करना। मैं भी भीख मांग लेता हूं इसी में। और भीख इसलिए नहीं मांगता कि आपसे पैसे चाहिए, भीख मैं इसलिए मांगता हूं कि मुझे आपकी समस्याएं चाहिए। आपकी जितने भी समस्याएं हैं आप मुझे भीख के रूप में दे दो। आपके पास जितने भी कष्ट हैं, जितने भी सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढना चाहते हो, आप मुझे भीख में दे दो। मुझे मंजूर है आपका सारा। मैं उसको समझाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करूंगा। तो ये रही हमारी भीख। मैं आगे बात कर देता हूँ राजनीतिक दल की। भीख वो लोग भी मांगते हैं जैसे में हम मांगते हैं, लेकिन हर किसी का मकसद अलग अलग होता है। हर किसी का मकसद अलग अलग होता है। वो किस मकसद से मांग रहा है ये मायने रखता है। कोई पेट भरने के लिए मांग रहा है या पेटी भरने के लिए मांग रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और हम नहीं सोचेंगे ना तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने से रोक सके। क्योंकि आप अगर नहीं सोचोगे ना तो कोई भी ऐरा गहरा आया गया आपका ब्रेन वॉश कर देगा, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि आप भड़क जाओगे। इंटरव्यू में बहुत बच्चे जाते हैं यूपीएससी का तैयारी करने के बाद, वहां से छट जाते हैं। मैं सोचता हूं कि अरे इतना सिंपल सिंपल सवाल का जवाब इतना पढ़ने लिखने के बाद नहीं दे सकते, तो मतलब तुम्हारा देश चलाने का, एक जिला चलाने का कोई अधिकार ही नहीं होता है। मैं बहुत सारे इंटरव्यू देखता हूं जिसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इतना पढ़े लिखे होने के बाद, यूपीएससी बीपीएससी करने के बाद भी लोग हिचकिचा जाते हैं, घबराहट होने लगती है। घबराहट होने बात का भैया, अरे हम इंसान, सामने वाला इंसान, घबराहट होने बात का एकदम बुलंद आवाज में जवाब दो। और बुलंद आवाज की जवाब हर किसी को पसंद होता है, चाहे वो प्रतिपक्ष का हो, पक्ष का हो, घूसखोर हो, दलालखोर हो, चाहे हरामखोर हो, कोई भी हो, उसको पसंद आएगा तो आएगा। शिक्षा में भीख मांगना छोड़ दो, अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ना होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर भीख मांगते तो उनको शिक्षा नहीं मिलता। उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ा, उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ा, उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया तो उन्हें शिक्षा मिला। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं को आदर्श मानने वाले लोग आज छीनने की बात करते हैं। अरे भैया अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, मिल तो ऐसे ही जाएगा। छीनोगे कब? जब तक तुम लड़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं। और आजकल तुम्हें सिखाने वाले कौन है? तुम एक नेता प्रतिपक्ष के सामने चलोगे, एक नेता पक्ष के साथ रहोगे तो आप उसका समर्थन करते हो, जो बोलेगा आप वही करोगे। आपका मन हो, आपका मन ना हो। आपका मन ना हो तो कुछ ले जाओगे, और मन होगा तो कोई बात नहीं, करोड़ों में खेलोगे भैया। नौकरी में आजकल भीख मत मांगो यार, नौकरी में आजकल भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर जगह पर चाहते हो कि सरकारी नौकरी चाहिए, कहां से मिलेगा? 1-2 करोड़ तो सरकारी नौकरी है, इतना करोड़ जनसंख्या है। आपको क्या लगता है सब आप ही को मिल जाएगा? हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियों जैसे जो फैक्ट्री में निकल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, चाहे किसी भी संस्थान का हो,
उन लोगों को लगता है कि ऐसा ही मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला भैया, क्योंकि सीट बहुत कम होती है और जो उसको भरने वाले लोग होते हैं बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आजकल सब सत्ता का तो नहीं बोलूंगा, सब पैसे की खेल हो गई है। और पैसे का खेल कोई क्यों ना खेले भैया, हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम तो इन्वेस्ट करेंगे ही उसको। लेकिन उस इंसान के सोच पर निर्भर करता है कि वो पैसे का इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में करता है और कहां करता है। अब रही जागरूकता की बात, तो जागरूकता, मैं भीख मांगता हूं और भीख में मैंने आपका क्या मांगा? दुख मांगा, आपकी समस्याओं को मांगा, आपके सवालों को मांगा। ये हमारी जागरूकता थी कि हमने ये सोचा और आपसे ये मांगा। लोगों की जागरूकता बढ़ाने की जो नीति है, उससे वो क्या मांगते हैं, क्या आपसे पूछते हैं, क्या आपका जानना चाहते हैं, कैसे आपको फेस करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम होती है। और लोग बोलते हैं ना, लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, लेकिन जनता मुंह में भी जल्दी पड़ जाती है। इसलिए हर प्रकार की मेंटेलिटी को एक अच्छे प्रकार से सोचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको आत्मबल होना चाहिए, आत्मबल होगा सब मिलेगा, और आत्मबल गया तो कोई कितना भी कोशिश कर ले ना, हार निश्चित है। इसलिए आत्मबल सर्वप्रथम, आत्मबल सबसे पहला चीज होना चाहिए। जब आत्मबल रहेगा ना तो कोई भी जंग आसानी से जीता जा सकता है। जय हिंद, जय बिहार।